वेलकम बैक नाज़रीन। आज बहुत ही अहम मौजू पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ चंद लम्हों का फासला होता है और इन्हीं लम्हों में दिया गया एक दुरुस्त फैसला किसी की सांसें लौटा भी सकता है। इमरजेंसी वार्ड अस्पताल का वो हसास तरीन शोबा जहां वक्त के हर सेकंड की कीमत जिंदगी से जानी जाती है। यहां डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते बल्कि जिंदगी की दौड़ में वक्त को मात देने की कोशिश करते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन जदीद तिब का वो मैदान जो हर हंगामी सूरत हाल में सबसे पहले हरकत में आता है, चाहे बात हो किसी भी हादसे की, दिल के दौरे की या किसी बड़े सान्हे की। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स वाकई ज़िंदगी बचाने के आलमी मयार पर पूरे उतरते हैं, और क्या हमारे पास तरबियत याफ्ता अमला, जदीद टेक्नोलॉजी और तेज़ तरीन रिस्पॉन्स सिस्टम मौजूद है? इन्हीं अहम सवालात पर रोशनी डालेंगे हमारे आज के मौसस मेहमान, इमरजेंसी मेडिसिन के माहिर कंसल्टेंट और मोरकम बे NHS ट्रस्ट के साबिक क्लिनिकल लीड, तदरीस, हेल्थ इनोवेशन और क़यादत के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब बरतानिया और पाकिस्तान दोनों में इमरजेंसी मेडिसिन के फ़रोग के लिए सरगर्म है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर इमरजेंसी मेडिसिन जनाब डॉक्टर आसिम मिजाज साहब, और एक और मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी जनाब आपका तारुफ करवाएंगे। उनका जनाब इमरजेंसी मेडिसिन के बानी माहिरीन में शुमार होता है। जी बिल्कुल। और उज़ैर, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर अब्दुल सलाम खान साहब भी। आप दोनों साहिबान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो अब्दुल सलाम साहब आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा इमरजेंसी मेडिसिन दरअसल है क्या, और आमतौर पर लोग इसे सिर्फ इमरजेंसी वार्ड समझते हैं, मगर क्या ये शोबा इससे कहीं ज़्यादा वसी है? इस पर रोशनी डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बहुत बहुत शुक्रिया इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करने का, क्योंकि पाकिस्तान में इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स तो जब से पाकिस्तान बना है तब से मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर किस तरह का ट्रीटमेंट होता है और किस तरह से उसको होना चाहिए, वो एक अहम सवाल था। और दुनिया भी इसकी तरफ पिछले 70 सालों में ही इतनी यहाँ तक आई है कि वो उसमें इतने एडवांस हुए हैं, और हम भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कैचअप करने की। तो उसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आपके पास प्रॉपर पर्सनल ना हो और एक ऐसा सिस्टम नहीं हो जो कि लोगों को आइडेंटिफाई कर सके कि किसको हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत पहले है, तो आप वो वाला इलाज नहीं प्रोवाइड कर सकते हर एक को जिसके लिए वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट आता है। ये हस्पताल का वो शोबा है कि जिसमें हर तरह के मरीज़, यानी अगर वो ऑर्थोपेडिक्स का हो या न्यूरोसर्जरी का हो या हार्ट का हो या किसी भी और तरीके का, इवन साइकियाट्रिक मरीज़ अगर उन्हें इमरजेंसी होती है तो उनको यही कहा जाता है सबसे पहले ना कि आप जाएं इमरजेंसी चले जाएं। जी जी। तो इमरजेंसी में उनको देखेगा कौन? अगर इमरजेंसी उस तरह से डिज़ाइन नहीं है कि उसमें हर तरीके के लोगों को देखा जा सके, तो वो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती जिनकी उनको ज़रूरत है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस शोबे को उस जगह पर लेकर आएँ जहाँ पर कि वो वेस्ट में है, और उसमें ताल्लुक़ सिर्फ इक्विपमेंट का नहीं है। ये इक्विपमेंट से आगे की बात है, ये ह्यूमन कैपिटल को इतना ट्रेन करने की बात है कि वो इस सिचुएशन से निपट सकें। तो इस पर मैं आगे भी बताऊंगा जब तक डॉक्टर आसिम इस बारे में कुछ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आसिम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड का बुनियादी किरदार क्या होता है, और ज़रा कंपेरिजन भी ड्रॉ कीजिएगा कि दीगर तिब्बी शोबों से कैसे मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में कैसे काम कर रहा है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं इसके? अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यहाँ पे जो देखा जाए तो इसको हॉस्पिटल का दिल भी कहा जाता है। जिस भी पेशेंट को कोई क्रिटिकल मसला है, कोई अहम बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, फॉलेज हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो वो सारे एमरजेंसी में ही आते हैं। तो ये बड़ा अहम शोबा है, और जहाँ पे जो फ़ैसले हैं वो घंटों में नहीं बल्कि मिनटों और सेकंडों में होते हैं, और यहीं से इंसानी जान बचाई जा सकती है। जी। अगर मैं बात करूँ बाहर के मुल्कों की, जैसे UK में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ पे एक वेल सेटल ट्रेंड स्पेशलिटी मौजूद है इमरजेंसी मेडिसिन के नाम से। और यहाँ पे 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक चीज़ तो ये है कि जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा कि ट्रेनिंग बड़ी अहम है। वहाँ पे डॉक्टरों की 6 साल की ट्रेनिंग होती है इमरजेंसी मेडिसिन के शोबे में, और इसके अलावा वहाँ पे ट्रेंड नर्सें भी होती हैं। तो एक पूरा स्टाफ एक उसका अपना इमरजेंसी मेडिसिन और इमरजेंसी डिपार्टमेंट का होता है कि जो कि इसी चीज़ में इनकी ट्रेनिंग होती है, और इसीलिए वो हर मरीज़ को उसके हिसाब से क्विकली असेस करके उसको मैनेज करके उसको ट्रीट करते हैं,
एज ए मेंशन विद इन मिनट्स। जी। और दूसरी अहम बात होती है कि ये एक टीम वर्क है, तो वहाँ पे टीम्स होती हैं जो कि हर मरीज़ के मुताबिक उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट फराहम करती हैं। सही। और तीसरी अहम चीज़ है कि वहाँ पे जो हैं स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। अगर एक हॉस्पिटल लंदन में है, वो भी वही गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, उसी हिसाब से मरीज़ को ट्रीटमेंट फराहम की जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो कोई छोटा सा हॉस्पिटल स्कॉटलैंड में है, वहाँ भी वही किस्म की। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं जो जिस लिहाज से इंसानी जान को बचाया जा सकता है। सही। अब्दुल सलाम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अक्सर कहा जाता है कि हादसे के बाद जो पहला घंटा होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, तो ये वक्त इतना अहम क्यों समझा जाता है और इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें एक और जो एवेन्यू जिसकी तरफ हम वर्क कर रहे हैं वो भी इस पे उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलूँ। वो उसको हम कहते हैं प्री हॉस्पिटल केयर। सही। अच्छा, अब आप ये ज़रा समझने वाली बात है कि अगर हादसा अस्पताल से 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर हुआ है, तो आजकल जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, उस मरीज़ का इलाज तो उस वक्त शुरू होता है ना जबकि वो अस्पताल की दहलीज पे आता है। जब वो किसी अस्पताल की इमरजेंसी रूम में आएगा तो उस वक्त वो टाइम उसका शुरू होता है इलाज का। लेकिन उसका एक्सीडेंट के वक्त से अस्पताल पहुंचने तक का जो वक्त है वो कैसे लगा और किसने उसको वहां तक पहुंचाया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमरजेंसी ट्रीटमेंट का, जिसको प्री हॉस्पिटल केयर या जिस तरह 1122 समझ लें। ये जो लोग हैं ये इनको इमरजेंसी की एक्सटेंशन समझ लें कि वो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हो इलाज को वहीं से शुरू होना चाहिए। सही। अच्छा, इसको ये क्यों कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ ब्रेन, टाइम इज़ एवरीथिंग? इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस्म की कि अगर वो फौरी तौर पर सपोर्ट ना हो तो थोड़ी ही देर में वो अपना काम ख़राब करने लगती हैं। जिस तरह अगर आप कोई हेमरेज है तो दिल जो धड़कने का काम तो करता रहेगा, लेकिन अगर उसमें ब्लड ही नहीं हो तो सर्कुलेशन ख़राब होगी, तो पेशेंट्स को स्ट्रोक हो सकता है या वो सर्कुलेटरी शॉक में जा सकते हैं, यानी उनका ब्लड प्रेशर ही गायब हो जाएगा सारा, और वो काम 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। तो वो सपोर्ट जिसमें कोई ब्लीडिंग हो गई या किसी की ब्लड शुगर कम है, जिसको छोटी सी बात ये समझ लें कि अगर ब्लड शुगर भी किसी की कम हो और उसको घर से आप अस्पताल तक लेकर आएँ और उसकी ब्लड शुगर इतनी कम हो कि उसके दिमाग के मामलात अगर कंप्रोमाइज़ हुए हुए हों, तो उसको जल्दी अगर ग्लूकोज नहीं मिलती IV फॉर्म में तो उसका भी ब्रेन को डैमेज हो जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम ये कहते हैं कि टाइम इज़ एवरीथिंग। तो फर्स्ट 15 मिनट्स, अब तो हम फर्स्ट 15 मिनट्स की तरफ जाते हैं कि अगर 15 मिनट्स में वो सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाए जो उसकी मरीज़ को ज़रूरत है, तो उसकी जान बचने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और प्री हॉस्पिटल केयर में दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी पेशेंट को मूव करते हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे अस्पताल तक मूव करने के लिए अगर आपने प्रॉपरली चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, बहुत सारे लोगों को स्पाइन में डैमेज होता है, उनके मोहरों में प्रॉब्लम होती है, चोट लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको जो लोग मूव करते हैं वो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी इंजरी कॉज कर देते हैं। यानी उनको जो प्राइमरी चोट जो लगी होती है वो तो सिर्फ उसने उनको एक थोड़ा सा डैमेज किया होता है, लेकिन उनको हिलाने जुलाने से वो उनके जो डैमेज इतनी बढ़ जाती है कि उनको फालिज हो जाता है और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिस तरह अगर आप सड़क के किनारे किसी को अगर देखें किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कोशिश करें कि उसको उसकी हिम्मत तो बंधाएं, लेकिन इसको मूव ना करें जब तक कि एक्सपर्ट्स यानी 1122 के लोग आके उसको बाकायदा कॉलर लगाते हैं। कॉलर लगाने के बाद उनको वो बहुत ही केयरफुली मूव करते हैं। वो काम अगर ना करें तो यही 15 मिनट जो है ना, कभी कभी ज़िंदगी और डिसेबिलिटी के दरमियान वो सारी चीज़ें वो बन जाती हैं कि जिसमें डिसेबिलिटी आ जाती है और मरीज़ पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज एट द राइट टाइम somebody did not do the right thing। बिल्कुल, तो हम ये प्रमोट यही करते हैं कि 1122 के लिहाज से अगर वो भी एक्सपर्ट नहीं है, अगर वो भी ट्रेंड नहीं है, तो वो भी ट्रबल जो है वो क्रिएट कर सकता है, सिचुएशन को वर्स कर सकता है। सर, मैं आपकी जानिब आऊंगा। अगर देखा जाए आसिम साहब, बिल्कुल यही बात आसिम साहब, बिल्कुल जिस तरह से यही बात हम देख रहे हैं कि अगर आप किसी को साहब जो बात कर रहे हैं, जी, अगर हम देखें तो उसके बाद जो अगला फेज आता है, मतलब उन्होंने तो हॉस्पिटल शिफ्ट करने के दौरान जो हो रहा होता है उस पर बात की। हॉस्पिटल जब शिफ्ट कर दिया जाता है पेशेंट को, तो मरीज जो है अक्सर फौरी मेडिसिन की किल्लत का शिकार होता है हमारे यहाँ, और लवाहिकीन को अस्पताल के बाहर से अद्वियात खरीदने का कहा जाता है। बहुत उलझा देने वाला सिस्टम है।
कई बार इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और अमले का जो सलूक है वो भी बड़ा नारवा होता है, तकलीफ दे होता है। इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? जो वहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे की जा सके कि वो जो मरीज के साथ है अपना रवैया बेहतर रखें? अच्छा, इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब क्योंकि मैं इमरजेंसी मेडिसिन 2012 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पाकिस्तान में जी। और इसमें कि FCPS की ट्रेनिंग का मैं सुपरवाइज़र हूँ। तो मेरे अंडर जो ट्रेन किए हुए लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में से बहुत कम रुक सके, ज़्यादातर यहाँ से UK चले गए। तो ये जो सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग इमरजेंसी में आते हैं और दे नीड वेरी क्विक ट्रीटमेंट, तो पता ये लगता है कि उनके साथ सलूक ठीक नहीं होता। तो हमने ये देखा है कि उसमें अगर आपने 2-3 चीज़ों पे तवज्जो ना दी, यानी सबसे पहला ट्रियाजिंग सिस्टम है। ट्रियाजिंग सिस्टम का मतलब है कि पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज करना कि सबसे पहले देखने की ज़रूरत किसको है। अगर जिसको देखने की पहले ज़रूरत है उसको आपने डिले किया तो वो पर्सन है कि जिसका आउटकम ख़राब होगा। उसकी अगर शॉक में है तो शॉक को ट्रीट नहीं कर सकेंगे। तो उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है कि जो डॉक्टर उसको सबसे पहले देखेगा या जो नर्स उसको सबसे पहले देखेगी वो ट्रेन है या नहीं ट्रेन है। यहाँ पे मैं बात ये करूँगा कि अगर आप कितना भी इक्विपमेंट ले आएँ, इक्विपमेंट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम अनलेस यू हैव अ ट्रेंड पर्सोनल। ट्रेंड नर्स अगर नहीं है, ट्रेंड अगर डॉक्टर नहीं है, तो CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड ये उतने हेल्पफुल नहीं होते जितने कि वो ट्रेंड हाथों में हेल्पफुल होते हैं। तीसरी चीज़ जो लोगों को हम सिखाते हैं वो एटीट्यूड की है। एक पेशेंट को अगर आपने एक बर्डन समझना है तो आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट आपके काम करने की जगह नहीं है। एवरीबडी हु कम्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड, नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को, जो लोग कम बीमार होते हैं, उनसे कहते हैं थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि आपसे ज़्यादा सिक मरीज़ इस वक्त अस्पताल में है। लेकिन यहाँ पर हमारे अनफॉर्चुनेटली लोग इसको नहीं समझते। वो समझते हैं कि अगर वो इमरजेंसी में आ गए तो सबसे पहले उनका इलाज होना चाहिए। तो उसकी वजह से कई दफ़ा ऐसे लोग जिनको इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है वो निगलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपके पास स्टाफिंग ही प्रॉपर नहीं है। तो ये इतना बड़ा इशू स्टाफिंग का भी है कि जिस पे हम अभी थोड़ी देर में फिर और बात करते हैं। स्टाफ का भी प्रॉब्लम है और बिहेवियर भी बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अब्दुल सलाम साहब और आसिम एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।